बेमौसम बरसात ने जहां लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडियों में किसानों का अनाज का उठान नहीं हो पाने की वजह से मंडियों में खुले में पड़ा हुआ अनाज काफी ज्यादा भीग गया है। और ऐसे में मंडी कमेटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर व्यवस्था न होने की वजह से इस तरह क्या स्थिति पैदा हुई। सोमवार को हुई तेज बरसात और अब 4 मई तक मौसम विभाग ने बरसात होने का अनुमान जताया। ऐसे में अभी भी अनाज मंडियों के अंदर खुले में अनाज पड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता संदीप गोयल की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से लेकर 4 मई तक जो बरसात है वो रुक रुक कर होने वाली है। ऐसे में ओलावृष्टि तक का भी कई जिलों में अनुमान बताया गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बीते दिन सोमवार को तेज़ बरसात हुई और तेज़ बरसात के बाद जो अनाज मंडियां हैं उसमें किसानों का जो गेहूं रखा हुआ था, जो एजेंसियों ने ख़रीदा तो हुआ था, लेकिन उसका उठाव नहीं हो पाने की वजह से बहुत सा किसानों का जो गेहूं का नुकसान हुआ है, या कहें कि कुछ कट्टे ऐसे हैं जो पूरी तरह से जो नीचे रखे हुए थे वो ख़राब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब जो आने वाले 2 से 3 दिन हैं उसमें भी इसी तरह से बरसात का अनुमान जो है मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे गेहूँ के कट्टे हैं जो खुले में पड़े हुए हैं, किसानों के कहें या आड़तियों के कहें। और देख सकते हैं कि खुला में जो है अनाज पड़ा हुआ है। हालांकि इस बार जो है मंडी के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि गेहूं इस बार जो है काफ़ी कम आया है और इस बार जो मंडियों में अनाज पहुंचा है उसकी संख्या पहले ही जो बताई जा रही मात्रा जो है 30% कम बताई जा रही है। ऐसे में यदि गेहूँ इस बार और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, भीग जाता है, तो फिर ज़्यादा और परेशानी लोगों के लिए बन सकती है। हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे पूछ लेते हैं। सर, एक बार शुभ नाम बता दीजिए। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, जिस तरह से कल बरसात हुई और अब बता रहे हैं कि मौसम विभाग के 3 से 4 मई तक इसी तरह से बरसात और हो सकती है, क्या लग रहा है मंडी परिसर में अगर गेहूं भीगता है तो क्या व्यवस्था की जा सकती है, या कुछ गेहूं भीगा है कल? ऐसा है, मामूली थोड़ा बहुत भीजा है, पर बाकी वो भी क्या है, ट्रांसपोर्टर की कमी है। ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं दे रहा है, इसलिए वो माल पड़े हुए हैं जो वो है। बाकी वैसे कंट्रोल में है, शेड के अंदर है और लोगों ने तिरपाल ढके हुए हैं। ट्रांसपोर्टर अगर गाड़ी दे दे तो ये माल निबट जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे कट्टे ऐसे हैं जो अंदर, कुछ तो साइड में है, कुछ बाहर भी रखे हुए हैं, तो इसको ढकने की क्या कुछ व्यवस्था है? और हम देख रहे हैं कि इस बार गेहूं पहले ही बहुत ज़्यादा कम आया है, 30% जिसको बताया जा रहा है। यदि ऐसे में और ज़्यादा गेहूं भीगता है तो फिर क्या स्थिति और लगेगी कि गेहूं की इस बार कमी जो है देश को देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा है, वैसे तो ढक रखे हैं, पर बाकी मान लो कोई एक आध जगह कहीं थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेट पे रखा हुआ है तो करेट से नीचे खराब नहीं होगा। तो अगर उठान जल्दी हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात है। तो देख सकते हैं कि हमें अभी जो है यहाँ पर देख रहे थे कि बहुत सारे कट्टे जो है भीगे हुए हैं। एक किसान है जो अपनी फसल लेके हैं। क्या नाम है आपका? सुंदर भाई। सुंदर जी, क्या कुछ लेकर आए हैं आप? भाई सरसों लेकर आए हूँ। अच्छा, मंडी में क्या व्यवस्था है? उठान हो पा रहा है, खरीद हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? और लग रहा है कि खुले में अगर बरसात आ गई तो फिर फसल खराब हो जाएगी। भाई हो तो सही रही है खरीदारी, पर भाव तो ना मिल रहा किसान है। किसान तो वैसे ही सरकार वैसे मार रहा को, फिर सरकार ने मार दी है। 54 सा रेट लिख रहा है, यहाँ पर 4000, 3900, 3800 और 4200 ले रहे। तो किसान वैसे ही बारिश ने मार रहा को, रहे सही ने मार दिए। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि परेशान हैं और यही चाहते हैं कि मंडी में जो है उठान समय से हो सके, ताकि जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है अनाज का जो जमाव है वो यहाँ पर ना हो। साथ ही यदि बरसात होती है तो फिर किसानों की फसलें या फिर आड़तियों की फसलें खराब होने की समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। उसका उठाव यदि समय पे हो जाए और जो खुले में जो फसल पड़ी हुई है उसको ढकने की व्यवस्था हालांकि मंडी कमेटी की ओर से की तो जाती है, लेकिन बहुत सारे जो नीचे रखे हुए कट्टे हैं वो भीग जाने की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान जो है अनाज का हो रहा है। और ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश में अनाज की कमी कहीं ना कहीं 30% जो है पहले ही बरसात के होने के कारण हुई थी। और ऐसे में यदि अब फिर बरसात हो रही है और अनाज भीग रहा है तो और ज़्यादा कमी अनाज की देश में हो सकती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।